शिक्षक एग्जाम नहीं, 17-18 साल जिसका पढ़ाते हो गया उसका एग्जाम लेने से कोई फायदा नहीं है। वो बेचारे को ऊपर से मान लिया 18 साल से कोई पढ़ा रहा है, अब परीक्षा में फेल कर गया तो कितना मानसिक प्रेशर उस पर होगा। डेट एक्सटेंड होगा नहीं, डेट एक्सटेंड कीजिए अतुल प्रसाद जी। 15 तारीख से काम नहीं चलेगा क्योंकि बहुत लोगों का फॉर्म नहीं भराया है। नमस्कार, मैं हूं निकुल तिवारी और आप लाइव सिटीज देख रहे थे कि हमारे साथ दरोगा गुरु रहमान मौजूद हैं। आपको मालूम होगा कि अतुल प्रसाद जी ट्वीट किए और बता दिए सबको, अभ्यर्थियों को भी बता दिए और शिक्षक जो है उनको भी बता दिए कि अब फॉर्म जो है वो 15 तारीख तक एक्सटेंड हो गया है। आगे की जानकारी बाद में देंगे। देखिए, ये तो आपकी भी डिमांड थी, हम लोग सारे बच्चों को भी डिमांड थी और जो शिक्षक अभ्यर्थी उनकी भी डिमांड थी कि डेट बढ़ाने के लिए, क्योंकि क्रैक कर गया है और इतना फॉर्म कम गिर रहा है तो निश्चित रूप से ये बढ़ा है। लेकिन ये डेट 15 तारीख तक बढ़ा है, ये उससे मैं संतुष्ट नहीं हूँ, बच्चे भी संतुष्ट नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि निश्चित रूप से डेट और बढ़ेगा और ये डेट और अभी बढ़ेगा, निश्चित रूप डेट बढ़ेगा क्योंकि फॉर्म जिस ढंग से भराना चाहिए उस ढंग से भरा नहीं रहा है और उसके लिए टोटल आपको फॉर्म भरने का जो माध्यम है वही गड़बड़ चल रहा है। तो भरने का माध्यम गड़बड़ चल रहा है। हाँ, गड़बड़ चल रहा है, बिल्कुल क्रैश कर जा रहा है, कभी ले ही नहीं रहा है। लोग बच्चे भर ही नहीं रहे तो क्रैश कैसे कर जा रहा है? बच्चे भर रहे हैं लेकिन उसको एक्सेप्ट नहीं हो पा रहा है। वो बच्चे नहीं भर रहे हैं जो 15 साल 17 साल 18 साल से शिक्षक हैं, वो नहीं भर रहे हैं। लेकिन वो तो उनके बारे में तो मालूम होगा कि कल पूरा पटना घिरने वाला है शिक्षकों से। तो शिक्षक पटना घेरे, लेकिन उनसे मैं यही अनुरोध करूँगा, वो गुरु हैं और गुरु होने के ही रूप में अपने आप को ऐसा प्रस्तुत करें कि वो गुरु हैं। किसी तरह का कोई भी ऐसा गड़बड़ काम नहीं करेंगे कि उनके गुरुत्व पर प्रश्न चिन्ह उठना शुरू करें। बूढ़े लोग भी पहुंचेंगे, 17 साल 18 साल 10 साल। मैं माननीय मुख्यमंत्री से, माननीय उप मुख्यमंत्री से, माननीय शिक्षा मंत्री से, अतुल प्रसाद जी से और आपको के पाठक सर से सबसे अनुरोध करूंगा कि अरे बाप रे, 17 साल 18 साल पुराने शिक्षकों से परीक्षा लेने का क्या तुक। 17 साल 18 साल में क्या मैट्रिक लड़का पास नहीं किया है? बिहार बोर्ड के लड़के आगे बढ़े कि नहीं बढ़े? 100% बढ़े हैं। बिहार बोर्ड के लड़के टॉप किए हैं, बिहार बोर्ड का लड़का नीट में टॉप किया है, बिहार बोर्ड का लड़का यूपीएससी क्रैक किया है, बिहार बोर्ड का लड़का हर परीक्षा में आगे बढ़ा है। तो इन बूढ़ों लोग का परीक्षा न हो और इनको राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए क्योंकि इन लोगों ने अपने जीवन का बहुमूल्य समय 15 से लेकर 16-17 साल तक इन लोगों ने दिया है। तो इन लोगों को राज्यकर्मी का दर्जा मिलना चाहिए। अपने जिद में बोल रहे हैं कि मेरे सिलेबस ही में नहीं है, ये जो फॉर्म निकला है वो उनके सिलेबस ही में नहीं है। नहीं, फॉर्म सिलेबस की बात नहीं है। परीक्षा लेते हैं देते नहीं है। नहीं, लेते हैं देते नहीं, ये बात अगर ये बोल रहे हैं तो ये गलत बात बोल रहे हैं कि परीक्षा लेते हैं और देते नहीं है। सिलेबस में तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है ही। मैं भी कह रहा हूं कि सिलेबस मतलब कि ये फॉर्म ही उनके सिलेबस में नहीं है। 17 साल से ये पढ़ा रहे हैं तो निश्चित रूप से ये सारा कुछ भुला गए होंगे। और 17 साल से पढ़ा रहे हैं और सकारात्मक पढ़ा रहे हैं, बच्चे पास कर रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में इनका परीक्षा न लिया जाए और इनको राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए। इस बात से डिमांड करते कि शिक्षकों का परीक्षा नहीं, शिक्षकों जो 17-18 साल से पढ़ा रहे हैं उसका शिक्षक क्या परीक्षा? आपको अगर आप उनके जगह होते और आपको कोई बोलता, मान लीजिए आप तो बहुत सालों से पढ़ाते हैं, बोले जाते कि गुरु रहमान आप परीक्षा दीजिए, हम तो नहीं देते भैया। इसलिए नहीं देते कि हम 17-18 साल से पढ़ा रहे हैं, हम 25 साल से पढ़ा रहे हैं और हमको कोई कहे कि आप परीक्षा दीजिए तो कौन जी का परीक्षा दीजिए? आप राज्यकर्मी का दर्जा दे दीजिए। जो बेचारे बेरोजगार हैं, कहीं नहीं हैं, उनसे परीक्षा लीजिए। बीपीएससी के द्वारा लिया जा रहा वाला परीक्षा काबिले तारीफ है, माननीय मुख्यमंत्री की तारीफ मैं इसमें कर रहा हूं। लेकिन जो 17 साल 18 साल 19 साल से पढ़ना छोड़ दिया है और पढ़ा रहा है और मैट्रिक का हो रिजल्ट हो, 9th का रिजल्ट हो, लगातार अच्छा हो रहा है, तो वैसी परिस्थिति में इनको राज्यकर्मी का दर्जा देकर एक बहुत बड़े खुले हृदय का परिचय देना चाहिए सरकार को, ताकि ये लोग भी खुश रहें, बच्चे भी हमारे पढ़ते रहे और जितने बेरोजगार हैं उनका परीक्षा, जिनको पढ़ा रहे हैं उनको किस चीज पे ध्यान दिलवा रहे हैं ज्यादा? जिनको पढ़ा रहे हैं उनको ध्यान दे, एक तो संस्कार पर ध्यान दिलवा रहे हैं और साथ ही साथ बिल्कुल, क्योंकि शिक्षक का मतलब शिक्षक संस्कारवान होगा तो हमारा राज्य संस्कारवान बनेगा और राज्य संस्कारवान होगा तो निश्चित रूप से भारत संस्कारवान बनेगा। बाकी को मतलब किस पे ध्यान देने बोले? बाकी सब लोग स्टूडेंट्स को आप पढ़ा रहे हैं जो उनको बोले कि आप लोग बढ़िया से पढ़िए, क्योंकि इसलिए बढ़िया से पढ़िए और फॉर्म भरिए क्योंकि ये पहली बार परीक्षा लिया जा रहा है। क्वेश्चन आप लोग का बहुत ज़्यादा टफ होने नहीं जा रहा है, लेकिन अगर आप पास कर जाते हैं, अगर क्या पास कर ही जाते हैं तो बीपीएससी पास शिक्षक कहलाएंगे, आपका सम्मान भी बढ़ेगा। ये तो बोल दिया ना कि शिक्षकों का एग्जाम नहीं लेना चाहिए। शिक्षक एग्जाम नहीं लेना, 17-18 साल जिसका पढ़ाते हो गया उसका एग्जाम लेने से कोई फायदा नहीं है। वो बेचारे को ऊपर से मान लिया 18 साल से कोई पढ़ा रहा है, अब परीक्षा में फेल कर गया तो कितना मानसिक प्रेशर उस पर होगा, ये आप सोच रहे हैं कितना मानसिक प्रेशर होगा। तो उन लोगों के साथ क्षमा याचना करें माननीय मुख्यमंत्री जी, क्योंकि वो बेचारे 18 साल से पढ़ा रहे हैं और रेगुलर पढ़ा रहे हैं और अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं।
बच्चों का, तो वैसी परिस्थिति में उनका परीक्षा ना लेके राजकर्मी का दर्जा दिया जाए तो बहुत बड़ी कृपा होगी। और डेट एक्सटेंड और होगा? निश्चित डेट एक्सटेंड होगा नहीं, डेट एक्सटेंड कीजिए अतुल प्रसाद जी। 15 तारीख से काम नहीं चलेगा, क्योंकि बहुत लोगों का फॉर्म नहीं भराया है, बेचैन है, 2 बजे रात को उठ के फॉर्म भर रहा है सब, 4 बजे भोर में उठ के फॉर्म भर रहा है सब, इसलिए 15 से काम नहीं चलेगा, उसका डेट भरने का फॉर्म बढ़ाना ही पड़ेगा। देखिए बीपीएससी शिक्षक भर्ती पर बोले हैं गुरु रहमान, साफ बोल रहे हैं कि देखिए जिनको जरूरत है उनका परीक्षा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बिहार बोर्ड के जो बच्चे हैं वो रिजल्ट जरूर देते हैं, लेकिन जो शिक्षक 17 साल से पढ़ा रहे हैं, 10 साल से पढ़ा रहे हैं, 15 साल से पढ़ा रहे हैं, उनको छोड़ दीजिए मुख्यमंत्री, उनको क्षमा कर दीजिए। और कह भी रहे हैं कि देखिए जिनको जरूरत है उनको परीक्षा लीजिए, जिनको नहीं जरूरत है उनको छोड़ दीजिए। गुरु रहमान हमारे साथ मौजूद थे और एक्सटेंड करने के लिए बोल दिए कि 15 तारीख से काम नहीं चलने वाला है। तो बस लाइव सीरीज के साथ बने, मैं चैनल को सब्सक्राइब करें, कुछ को लाइक करें। धन्यवाद।